देखो बेटा, ये जो आईटीआई क्वेश्चन है इसको आपके लिए यहाँ लाने की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी, वो ये वजह है कि अगर हम यहाँ कहें कि आपको इस इक्वेशन को लेकर सी और डी निकाल लें तो पहले तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, ए रख देंगे, आई रख देंगे, फिर कंपेयर करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो ये तो बहुत सारा टाइम लेने वाला है। और ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सिंगल करेक्ट में आया हुआ है, तो ऐसे तो नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन की कुछ अलग अप्रोच है, वो ध्यान समझ लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये अप्लाई कर पाएंगे, तो ध्यान सुनना। जो भी 3x3 की मैट्रिक्स होगी ये अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो मैं उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखने का ढंग बता रहा हूँ। वो कैसी होती है, वो एक पॉलिनोमियल बनेगी ए की फॉर्म में, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की होगी वो, उसमें होगा ए क्यूब माइनस, यहाँ पे आएगा ट्रेस ऑफ ए, फिर आएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आएगा, अब एक और डिग्री कम कर लो ए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका सिग्मा सी आई आई आएगा, यानी कि को फैक्टर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, उनका सबका समीशन, बताने वाला हूँ क्या क्या आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, अब आई मिलेगा, और यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा, और ये आपको एक नल मैट्रिक्स आएगा, दैट इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ सुन लो ध्यान से, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी क्योंकि 3x3 की। अब लिखने का ढंग क्या है, प्लस माइनस तो आना ही है। क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, पहले एक्स क्यूब आता है, फिर एक्स स्क्वायर आता है, फिर एक्स आता है, फिर कांस्टेंट आता है, इस तरह चलता है ना। तो यहाँ पर जो है वो एक्स क्यूब की जगह क्या मिल गया है, ए क्यूब, ए स्क्वायर, ए, और यहाँ कांस्टेंट की जगह यहाँ पे आई लिखना है, ठीक है। अब कोफिशिएंट्स में क्या होगा, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलेंगे, यहाँ पे पहले ट्रेस ऑफ ए आएगा। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है बेटा, डायगोनल एंटिटीज का सम होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सिग्मा सी आई आई का मतलब क्या है, जो कोफैक्टर एलिमेंट्स आएंगे, जो डायगोनल वाले एंटिटीज के कोफैक्टर एलिमेंट्स आएंगे, उनका सबका समीशन, ठीक। फिर इसके बाद ए है, या डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको निकालना ही आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। तो इस तरीके से आपको एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद रखनी है। अब देखिए सर, इसका यूज करके मैं इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से कर दूंगा, बहुत बड़ा काम नहीं है, तो मैं लिखने का तरीका बताया बेटा। अब यहाँ पे हमने ए क्यूब लिखा, मैं ए क्यूब निकालने वाला नहीं हूँ, ट्रेस ऑफ ए बोलो, डायगोनल एंटिटीज का सम, तो 4 और 2 6, तो ये 6a² हो गई, प्लस पहले C11 निकालते हैं, यानी कोफैक्टर एलिमेंट 1 1, तो -1 की पावर 1 + 1 याद आ रहा होगा, ठीक है। अब 1 1 पे जाते हैं और इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट बच गया, ठीक। तो 1 1 और -2 4 आ गया, तो ये वैल्यू मिल गई हमारी, पॉजिटिव मिल गया, और यहाँ आएगा 4 + 2, यानी ये 6 आ गया, तो C11 आ गया। ऐसे C22 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी -1 की पावर 2 + 2, तो पॉजिटिव मिल जाएगा, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 डायरेक्टली लिख दिया। ऐसे C33 क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप इसको कट करेंगे तो ये 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो तीनों C11 C22 और C33 आ गए, तो उनका समीशन सिग्मा लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोफैक्टर एलिमेंट्स निकालने कौन से, जो डायगोनल एंटिटीज पे होंगे, तो ये समीशन 4 और 6 10 और 1 11 है, तो ये 11 ए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो से ओपन करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं, इसकी पोजीशन 1 हो गई, प्लस का 1, और ये क्या मिलेगा बेटा, 4 + 2, यानी ये हमें मिल गया 6, ठीक। तो ये 6 आई हो गया। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको ए डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ देखा कि भाई यहाँ तो ए क्यूब है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये। तो अब देखो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, ए इंटू ए इनवर्स हो, या फिर ए इनवर्स इंटू ए हो, इन दोनों की वैल्यू क्या मिलती है, आई, ठीक है। इनवर्स की डेफिनेशन ही यही है, देखा है तो हमने यहाँ पे इसको पूरी गिवन इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को बेटा, तो ये ए इंटू ए इनवर्स आ गया, कांस्टेंट को बाहर रखिए, ये भी ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ये कितना मिल जाएगा, सी कांस्टेंट को बाहर रखिए, ये हो गया ए स्क्वायर, और डी कांस्टेंट है, फिर ए इंटू आई करेंगे तो वो हमें ए मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये आई मिल गया। अच्छा, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ए क्यूब आ गया, प्लस सी ए स्क्वायर आ गया, प्लस डी ए आ गया,
अब देखिए इजीली कंपेयर हो जाएगा। अब इसको इसी की तरह से लिख लेते हैं, ये ए क्यूब पहला कोफिशिएंट मिल गया, अब तो कंपेयर करने से काम मिल जाएगा। सी ए स्क्वायर प्लस डी ए और माइनस 6i, देख रहे हैं कितना करेक्ट बिल्कुल आया, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं कोफिशिएंट ये भी सेम आया और ए क्यूब का भी कोफिशिएंट सेम आया। तो कंपेयर करने पे सी कितना मिल गया हमें -6 और डी कितना मिल गया हमें 11। अब यहाँ देख लो हमसे क्या वैल्यू पूछी है, सी एंड डी, पहले सी बताना है तो -6 और 11, तो -6 और 11 यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो सीधी सी बात यह है कि हमें ये लर्न कर लेना चाहिए। अच्छा एक बात तो बता दें, अगर कभी हमें 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम किस तरीके से लिखते हैं, ताकि आपको वो भी याद रहे, कहीं भी वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी क्योंकि वो 2x2 की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स कोई भी हो, जैसे कि ए बी सी डी लिखा हुआ है, तो ये हमेशा इस वाली पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। तो इसी तरह से प्लस माइनस आने तो ही अल्टरनेटिवली यहाँ पे वही ट्रेस ऑफ ए आएगा इंटू ए और प्लस प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये इस वाली पॉलिनोमियल को जरूर सेटिस्फाई करेगी। तो दैट इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो कभी भी आपको पॉलिनोमियल मिले 2x2 में तो वो इसको सेटिस्फाई करेगी 2x2 की मैट्रिक्स, इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और क्यूबिक वाली जो मैट्रिक्स होगी वो इस वाली पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी। हमें इतना याद करके जाना है। देखिए ना तो मुझे ए इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ी इस क्वेश्चन के अंदर, ना ही ए स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ी। तो ये क्वेश्चन बनाया ही इसी वजह से गया था और आगे भी इस तरह क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कमिंग एग्जाम्स के लिए। प्लीज़ जरूर करके जाइए इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे।